अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो कस्टमर मैनेजर का पार्ट 3 पेश खिदमत है। जैसा कि पार्ट 2 में हमने सिर्फ इसका हाइड और एंट्री फील्ड पे काम किया था, तो आज हम जो है वो काम करेंगे इंशाल्लाह डिलीट रिकॉर्ड पे, और उसके बाद हम सेव डाटा सेव करेंगे, लेकिन हम करेंगे दूसरे यानी जब हमने किसी दूसरी शीट पे डाटा जो है वो सेव करना हो तो उसको भी सेम कोड हम यूज़ करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो जिन लोगों ने पहले फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें। पार्ट 1 में जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है, और पार्ट 2 में हमने उसकी सेव और डाटा हाइड और शो एंट्री फील्ड पे काम किया हुआ है। तो चलिए जी, चलते हैं हम आज के पार्ट 3 और फाइनल पार्ट की तरफ। ये देखिए जी, हमने हमारा जो पहले हमने हम डिलीट रिकॉर्ड पे पहले काम करते हैं, तो डिलीट रिकॉर्ड के लिए हमें सबसे पहले एक सिलेक्टेड रो चाहिए होती है। तो देखते हैं जी वो हम पहले कैसे करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं और फिर इंशाल्लाह चलेंगे आगे। तो जैसे अब देखिए, मैंने D12 पे अब मैंने इसको डिलीट करना है ये पूरी, तो इसको हम करते हैं हाईलाइट। जहाँ तक मर्जी आप कर लें, एंड तक कर लें, यानी जहाँ से हमारा डाटा शुरू हो रहा है D12 से लेके 6 तक हमारा डाटा कॉलम्स हैं, इनको हमने हाईलाइट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, मैनेज रूल्स पे गए और न्यू रूल पे आए और यूज़ अ फार्मूला। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे सिलेक्टर रो को। फार्मूला क्या यूज़ करना है हमने कि जो B है इक्वल B5, इसके अंदर जो डॉलर साइन आ रहा है बस इसका मतलब है कि हमने इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है कि ये B5 से आगे पीछे नहीं जाएगा। इक्वल रो और आगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, यानी जैसे ही ये रो आए इसके सामने जो भी रो होगी ऑटोमेटिक कलर उसको हम दे देते हैं कि वो कलर चेंज हो जाए। यानी इसके सेल के अंदर B5 के अंदर जैसे ही कोई रो नंबर आए, जो भी रो नंबर होगा वो नंबर होगा, तो हम उसको उसका फॉन्ट कलर तो सेम ही ब्लैक ही रहेगा। जो मैंने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट कलर ब्लैक होगा। उसका फिल कलर जो है यानी सेल का जो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम उसको चेंज करते हैं। उसको कोई सा भी कलर दे दे जो पसंद हो, लाइट कलर, और उसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाए, लेकिन उसका कलर सेम ही वो सही है। ये देखिए प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है, और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और इसको जूम आउट करते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम ये देखिए B5 के अंदर अगर हम लिखते हैं 13, ये हमने फार्मूला लगाया है, लेकिन एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने ये रूल्स अप्लाई जिसके ऊपर करना है वो नहीं दिया, वो रेंज नहीं दी। तो यहाँ से हम उसको वो रेंज देंगे कि रूल जो है ये अप्लाई किसके ऊपर हो। तो यहाँ से आपने अपना डाटा जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ पे एंड होता है, जहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकता है, आप समझें कि 5000 फील्ड हो सकती है, तो वहाँ तक हम इसको ले जाएँ, इसको रेंज दे दें। मैनुअली आप यहाँ पे इसको रेंज सेम दे सकते हैं, अप्लाई करें और ओके करें। ओके, अब हम लिखते हैं, अगर आप रो नंबर यहाँ पे 12 लिखते हैं तो ये देखिए कि पूरी रो नंबर 12 जो है हमारी डाटा शीट में ये हाईलाइट हो गई है। अगर हम 14 लिखते हैं तो वो हाईलाइट हो गई है, 15 लिखते हैं तो वो हो गई है, ये हो जाएगी। ये हमने एक काम छोटा सा कर लिया कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू ये लगा दिया है कि अब जैसे डिलीट का जो प्रोसेस है उसके लिए हमें रो जो है वो फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपने बटन को ये बताना पड़ेगा VBA के थ्रू कि कौन सी शीट नंबर, रो नंबर जो है वो हम कौन सा रिकॉर्ड है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। तो B5 इम्पोर्टेंट जो है हमारा सेल है, इसी को हम यूज़ करेंगे अपने VBA कोड में। अब डेवलपमेंट में चलते हैं, विजुअल बेसिक, और हम जाएंगे शीट 1, इसको कोड पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको शीट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए सिलेक्शन चेंज पे आके हम यहाँ पे हम 1-2 लाइन का कोड लिखेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा डाटा जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा B5 ऑटोमेटिकली वो नंबर ले लेगा कि इफ़ टारगेट डॉट काउंट, पहले हम ये देखते हैं कि एरर के लिए लगा देते हैं less than 1 then exit sub. Okay, if not intersect target comma range G12
ये हमारा पूरी डाटा रेंज है कि D12 से लेके J कॉलम आगे आपने उसको रेंज दे दिया है कि 999 या कोई भी रेंज दे सकते हैं हम, मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं, इज नथिंग। यानी अगर D12 D9 के साथ अगर कुछ ना हो, एंड रेंज D एंड टारगेट रो डॉट वैल्यू एम्पटी नॉट एम्पटी, देन क्या किया है, ओके ये ब्रैकेट डाल दिया एक्स्ट्रा, ओके इज नथिंग दैट रेंज। यहाँ पे डॉट रेंज लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हम वर्कशीट पे काम कर रहे हैं। रेंज इन्वर्टेड कामास B5 डॉट वैल्यू इक्वल क्या होगा, टारगेट डॉट रो। जिस रो को हम टारगेट करेंगे वो ही हमारी B5 में डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको हम सेव करें, कम डीबग करें, ब्लॉक विदाउट एंड इफ, ये हमने जो इफ लिखा था उसको हमने एंड इफ नहीं किया, तो सबसे पहले वो करना हम लिखेंगे, वो उसको एंड इफ करेंगे यहाँ पर एंड इफ, क्योंकि जब देन आएगा और देन के आगे अगर जैसे हमने पहले एग्जिट सब लिख दिया था तो उसमें एंड इफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एंड इफ हो चुका है। लेकिन हम नहीं लिखेंगे तो हमें एंड इफ लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी हम जैसे ही हमने ये 100 के ऊपर किया, इधर 12 आ गया, ये 11 यानी 13 पे करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये देखिए हाँ, यानी जब तक डाटा होगा, अगर एम्प्टी होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, जहाँ तक डाटा है वहाँ तक ये काम करता रहेगा। नॉट एम्प्टी हम लिखा था कि नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं, एक डमी से एंट्री करते हैं जिसको हमने डिलीट करना है, नॉट अवेलेबल, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल। लेकिन हमने इसको खाली नहीं छोड़ा ताकि हम इसको सेव कर सकें। नथिंग email yahoo.com, सिटी जो है वो कर देते हैं, सेव किया हमने, ये देखिए वन रिकॉर्ड सेव। अब ये हमने यहाँ पर रो नंबर 14 को हमने डिलीट करना है। तो जैसे हमने 14 पे आए तो ये ऑटोमेटिकली हमें रो मिल गई है, तो इसी को हम आगे हमने यूज़ करना है। हमने अब चलते हैं मॉड्यूल पे और अपनी मैक्रो जो हमने बनाई थी एक डिलीट, तो यहाँ पे हम डिलीट मैक्रो का एक कोड लिखते हैं। ये सिंपली एक लाइन का कोड है, विद शीट 1 एंड विद, मेरे आप तो ये आपको पता चल गया होगा कि जैसे ही विद करना है तो उसको उसी वक्त एंड विद कर दें। इफ़ मैसेज बॉक्स, जहाँ इफ़ कंडीशन के साथ लिखते हैं कि इफ़ मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमास आर यू श्योर, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, कुछ भी लिख दें, यानी आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ये आएगा। आगे कॉमा, आगे हमें यस नो का ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये भी यस नो, फिर कॉमा और आगे डिलीट रिकॉर्ड। एक मैसेज शो होगा, जो शो होगा उसके ऊपर लिखा आएगा डिलीट रिकॉर्ड। ये डिलीट रिकॉर्ड ये मैसेज के ऊपर शो होगा और ये पूरा मैसेज हमारा हुआ इक्वल। अगर ये इक्वल हो नो के तो देन एग्जिट सब, तो देन कुछ भी ना हो हम इससे एग्जिट हो जाए, अपने हमारा कोड जो है वो एग्जिट हो जाए। एंड इफ डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी, यानी वो खाली हो, देन एग्जिट सब, फिर भी एग्जिट हो। उसके बाद डाटा रो हमने ऑलरेडी, तो इंशाल्लाह देखिए अब डाटा रो एज लॉन्ग ये हमने एक डिफाइन कर दी, और उसके बाद जो है ये हमने वेरिएबल एक डिफाइन कर लिया है क्योंकि डाटा रो में यहाँ पे चाहिए होगी। तो अब डाटा रो किसके बराबर होगी, जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि डाटा रो इक्वल डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू, यानी जो B5 के अंदर होगा वही हमें डाटा रो होगी। तो अब हम आगे इजीली हमारे लिए ये क्या है कि डॉट रेंज डाटा रो, यानी डाटा रो जो हमें फाइंड हो गई है, एंड यानी डाटा रो एंड का साइन देंगे, आगे कोलन इन्वर्टेड कामा, आगे कोलन, फिर इन्वर्टेड कामा और फिर एंड डाटा रो डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। ये क्यों आ रहा है, हाँ इसके आगे स्पेस देना है, एंड के साइन के बाद स्पेस देंगे, तो ये हमारा डिलीट का कोड हो गया। यानी डाटा रो है, जहां पे भी डाटा रो फाइंड हो P5 के अंदर, उसके हिसाब से पूरा डाटा जो है रो, पूरी रो जो है वो एक डिलीट हो जाए।
और उसके बाद डॉट रेंज डी डॉट सिलेक्ट, यानी जो उसके हमारे जो डी है डॉट रेंज डी डॉट सेलेक्ट, तो डी का जो हमारा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका आगे कुछ रेफरेंस भी दिया जा सकता है कि D5 एज अ सिलेक्ट या D4 एज अ यानी डॉट सेलेक्ट। और मैसेज बॉक्स क्या आएगा कि 1 रिकॉर्ड हैज़ बिन डिलीटेड। यहाँ पे हम रो का रेफरेंस देते हैं कि डी में कौन सा जो है वो, हम शीट पे आए और शीट पे हम देखते हैं कि D12 यानी D12 डॉट सेलेक्ट, यानी जैसे हमारी रो डिलीट हो, चाहे 100 रो डिलीट हो, तो ऑटोमेटिकली हम दोबारा D12 हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर हम चले जाएंगे। तो ये मैसेज बॉक्स हमारा पहले शो होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, वी बी यस डिलीट हो गया होगा, अगर नो होगा तो एंड हो जाएगा, एग्जिट सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि डाटा रो जो है उस हिसाब से जो भी रो B5 में हम सिलेक्ट करेंगे वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। ये कोड और हम हो गया कंप्लीट। इसको हम सेव करेंगे, डीबग करते हैं तो वेरिएबल नॉट डिफाइंड ये एक एरर आ रहा है। इसमें हमने क्या लिख दिया है कि ये डाटा रो की जगह मैंने ए नहीं डाला था, मैंने डेट लिख दिया था, जो डाटा लिखना है वो हो गया। दोबारा डीबग करते हैं, ओके कोई एरर नहीं है। तो अब हम डिलीट पे आते हैं और डिलीट में हम असाइन पे जाएंगे। असाइन में हम डिलीट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। और उसके बाद अब हमने ये सिलेक्ट किया, अब देखिए रोल नंबर 40 सिलेक्ट हो गई। आपने डिलीट किया इसको, तो जैसे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस ओके। फिर मैसेज हमें आ जाएगा हमारे पास कि 1 रिकॉर्ड हैज़ बिन सक्सेसफुली डिलीटेड या हैज़ बिन डिलीटेड। तो ये एक हमारा डिलीट का बटन जो है ये हमने प्रॉपर कर लिया है। ये जो है एक चीज़ हमें और लगानी है, डिलीट में हमने रह गई है कि जैसे डिलीट हो तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। तो जैसे दोबारा मैक्रो पे चलते हैं कि E3 जो है E4 जो है वो भी दोबारा से अपडेट हो जाए। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सिंपल ये वाला डॉट रेंज E4 डॉट वैल्यू इक्वल है डॉट रेंज BA डॉट वैल्यू। तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। अभी हम इसको सेव करेंगे, डिबग करते हैं तो इनवैलिड और अनक्वालिफाइड रेंज इनवैलिड क्यों आ रहा है। ओके एक्चुअली हमने इसको विद के बाहर लिखा है तो इसलिए हमें ये दे रहा था। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको शीट 1 का अगर हम दे देते हैं तो अभी ये दोबारा से वो एरर नहीं देगा। तो यहाँ हम अगर हम एंड विद को इसके बाहर ले आते हैं तो वो भी हो सकता है एंड विद के अंदर लिखें और यहाँ हम इसको फिर शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा हमें। तो हमने शीट का रेफरेंस ही दे दिया फिलहाल। अभी हम फर्ज करें इसको भी डिलीट करते हैं, आर श्योर वांट टू डिलीट यस। तो ये देखिए यह प्रॉपर जो है वो अपडेट हो रहा है। तो अभी हमारी रह गई है आखिरी माइक्रो, जिस पे हमने क्या करना है कि सेव जैसे हम इसको क्लिक करें तो हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली शीट नंबर 2 के ऊपर सेव हो। तो यहाँ पे हम उसका माइक्रो बनाते हैं कि ऐड अंडरस्कोर डाटा, हमने सेव डाटा बनाई थी, हम यहाँ पे बना लेते हैं कि सब अंडरस्कोर ऐड। इसी को हम भी सेव वाला कोड ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि और भी एक तरीका है सेव का, लेकिन हम इसको मैपिंग को ही यूज़ करेंगे इसमें सिर्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम उसको दूसरे तरीके को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर सेव डाटा पे, इस पूरे को यहाँ पे करें कॉपी, ऐड डाटा पे आते हैं और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अब हमें ज़रूरी क्या चाहिए, हमें ये तो सेम रहेगा विद शीट, इसमें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगी। मैसेज हमारा जो ब्लॉग है वो भी सही रहेगा एंड इफ तक। डाटा रो जो है यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे कि अब जो डाटा रो हमें चाहिए, डाटा रो जो है वो शीट 2 है, शीट 2 डॉट रेंज, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि डी की जगह पे ए कर देंगे, यानी ए डॉट रो, और ये सिंपल बाकी सारा वही रहेगा। यानी शीट नंबर 2 का जो कॉलम नंबर ए है उसमें हमने हमारी एम्प्टी रो, ये देखें शीट नंबर 2
शीट नंबर 2 डॉट रेंज A999 डॉट एंड, उसके बाद एक्सेल आप हो डॉट रो +1। यहाँ पे देखिए A4 वाला, यहाँ पे अगर आप देखते हैं को कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है ये, और कॉलम नंबर एंड में सिटी वाला कॉलम देखिए 1 से लेके, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये कॉलम नंबर हम लिखे एंटर करें तो 7, यानी कॉलम नंबर 1 to 7। तो आपने फॉर डाटा कॉलम लूप क्या देना है कि कॉलम नंबर 1 to ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आपने देना है डॉट सेल, नहीं हम लिखते शायद 2 डॉट सेल्स, और उसके बाद शीट 2 डॉट रेंज, और ये जो रो है इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। इसको हम देखेंगे कि ये हमारा डाटा मैपिंग जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, रो नंबर 1 पे। तो कॉपी डाटा ये हो जाएगा फ्रॉम यूज़र फॉर्म और या फ्रॉम एंट्री फील्ड्स, फ्रॉम एक्सेल 1 शीट टू अनदर शीट। जैसा कि मैंने बताया है कि ये हमारी जो रो नंबर 1 है इसके ऊपर हमारा डाटा मैपिंग का रेफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिलीट नहीं करना। और ये डिलीट होगा तो हमारा कोड जो है ये काम नहीं करेगा। उसके बाद मैसेज क्लियर डाटा, ये क्लियर डाटा का ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड विद और ये हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमने लैदा को बटन नहीं बनाया हुआ, इसलिए हम इसी को कॉल करेंगे हमारे सेव जो डाटा है उसके अंदर। इसको कॉपी हम चले जाते हैं यहाँ पर, और जहाँ पर डाटा यहाँ देखिए जी मैसेज 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड, यहाँ पे आप इसको लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रन दिस मैक्रो टू सेव डाटा इनटू शीट नंबर 2, यानी जब हमारा ये डाटा हमारा शीट नंबर 1 में सेव हो तो ऑटोमेटिकली ये मैक्रो चलेगी और डाटा हमारा शीट नंबर 2 में भी सेव हो जाए। इसको आप अलहदा बटन बनाकर भी इसको सेव किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपने अलहदा बटन नहीं बनाया तो उसके लिए यही तरीका होता है कि आप इस मैक्रो को यहाँ पे कॉल करेंगे कि जैसे सेव हो तो ये उसके बाद ये मैक्रो भी चले। बाकी हम इसको डिबग करते हैं, अगर कोई एरर है तो एरर तो नहीं है कोई भी। तो अभी हम चलते हैं और इसको एक एंट्री करके चेक कर लेते हैं। यस ओके, ये डेबिट कार्ड हमारा हो गया। अब यहाँ से हम एंट्री शुरू करते हैं। हमारे बाकी बटन काम कर रहे हैं। 7/4 कोई भी आप अपडेट आप फॉर्मेट रख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर लिख देते हैं, लैंडलाइन लिख देते हैं, एड्रेस कुछ भी लिख दें, स्ट्रीट 63, ईमेल john.aswad@gmail.com, यही मेरा ईमेल है। अगर किसी को ये प्रैक्टिस के लिए ये फ़ाइल चाहिए तो आप इसी ईमेल पे मुझे अपना ईमेल सेंड करें। तो एक एरर आ रहा है कि रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फील्ड फेल्ड। ये देखिए जो अपने डाटा उसमें एरर कहाँ पे आ रहा है कि शीट 2 डॉट सेल्स डाटा रो डाटा कॉलम डॉट वैल्यू एंड शीट 2 डॉट रेंज। ये हमारा एरर जो है ये मेरे ख्याल में शीट 2 डॉट सेल डॉट वैल्यू, ये यहाँ पे अब ये डॉट रेंज, इसको शीट 2 नहीं देंगे, रेंज यहाँ पे हम इसको देंगे। इस रेंज क्या हो, शीट 2 डॉट सेल्स। ये देखिए मेरे ख्याल में अब ये काम करेगा। सेव डाटा 1 रिकॉर्ड हैज सेव्ड, ओके। ये देखिए क्लियर हो गया। अब ये कोड प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। और ये देखिए ये हमारा डाटा यहाँ पे भी इसने इसको सेव जो है वो कर दिया। प्रॉपर कॉलम हमारे इसको एडजस्ट कर लें तो ये देखेंगे आप स्ट्रीट नंबर 3 है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर प्रॉपर आ रहा है, ईमेल्स, ये हमारा डाटा प्रॉपरली अब इसमें काम करना शुरू हो गया। वो ये कह रहा था कि हमने उसका शीट का रेफरेंस जो है वो नहीं दिया था। तो ये देखिए ये हमने डॉट रेंज शीट 2 डॉट सेल्स, यानी हमने शीट 2 के सेल्स को
वाला रेफरेंस जो है वो हमने वहाँ पे नहीं दिया था। तो ये देखिए जी, ये हमारी पूरी माइक्रो हो गई है, हमारा डाटा इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। हमने एक सिंपल कस्टमर मैनेजर का बनाया था, एंट्री फील्ड हमने बनाई थी, और प्रॉपर जो है हमारा सिंपल तरीके से हमने प्रॉपरली इसको चेक कर लिया है। सेव, डिलीट, हाइड और शो बटन बना लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बड़ा इजी और बड़ा आसान लगा होगा, और इसको फॉलो करते हुए आप इसको बनाने में, ये तो हम बनाने में आप बना ही सकेंगे, और इससे मॉडर्न जो है वो आप डाटा एंट्री फॉर्म भी बना सकेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल john.asif@gmail.com, या मुझे इस पे सेंड करें, या इस वीडियो के लिंक में वो जो है वो कमेंट कर दें, या कम्युनिटी टैब में लिख दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका लिंक जो है, बल्कि ये फाइल ही फॉरवर्ड कर दूंगा, और या इसका डाउनलोड लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर आने वाली किसी वीडियो में हम इसका प्रॉपर हम डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो वीबी यूज़र फॉर्म के थ्रू जो है वो देखेंगे कि यूज़र फॉर्म के थ्रू हम यूज़र फॉर्म बनाकर कैसे डाटा एंटर करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।